जय माँ लक्ष्मी। आपका स्वागत है माँ लक्ष्मी की भक्ति चैनल में। तो मित्रों, नवरात्रि व्रत के दौरान पीरियड शुरू हो जाए तो कैसे करें माँ की पूजा, ये कन्फ्यूज़न और ये क्वेश्चन मन में हमेशा आता है। तो चलिए आज मैं बताती हूँ इसका समाधान क्या है और कैसे हम माँ की पूजा कर सकते हैं। नवरात्रि के 9 दिन को बहुत ज़्यादा पावन माना जाता है। इन दिनों में भक्तगण श्रद्धा भाव से माता के लिए 9 दिन का उपवास करते हैं। खास तौर पर महिलाएं माताओं की आराधना बहुत ही श्रद्धा से करती है और घर में कलश और ज्योति की भी स्थापना करती हैं। पूरे 9 दिन तक दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है और माँ की आरती सुबह शाम की होती है। साधना, तप और ध्यान का पर्व है नवरात्रि। इन 9 दिनों में माता के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। आध्यात्मिक दृष्टि से ये पर्व बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि इन 9 दिनों में मनुष्य सभी प्रकार की तामसिक चीज़ों से दूर रहता है और निरंतर ध्यान करता है। लेकिन इन दिनों महिलाओं के लिए एक सबसे बड़ी चिंता का विषय होता है कि नवरात्रि व्रत की पूजा के दौरान यदि पीरियड शुरू हो जाए तो क्या किया जाए। ऐसे में आप कुछ सावधानियां बरतें जिससे कि पूजा जो है आपका खंडित ना हो और आप इस दौरान भी पूजा कर सके। तो आइए जानते हैं वो कैसे। सबसे पहली सावधानी तो आपको ये करना है कि पीरियड्स की डेट नज़दीक हो तो ना करें उपवास। महिलाओं का मासिक चक्र 22 से 28 दिन का होता है और सभी को अपने पीरियड्स की डेट पहले से ही अनुमान लगा लेते हैं, पता चल जाता है। ऐसे में यदि आपको लगता है कि 9 दिन के बीच में आपके पीरियड्स के डेट पड़ सकते हैं तो आप पहले से ही सचेत होकर पूरे 9 दिन का उपवास नहीं करें। यदि उपवास करना ही चाहते हैं तो प्रथम और आखिरी दिन का उपवास कर सकती हैं। इसके अलावा यदि नवरात्रि शुरू होने से पहले ही मासिक धर्म की शुरुआत हो चुकी है तो आप नवरात्रि का उपवास ना करें। यदि किसी वजह से आपने पहले ही व्रत का संकल्प कर लिया है तो आप व्रत कर ले, लेकिन पूजा किसी भी कारणवश आप ना करें, मंदिर में ना जाएं। हिंदू मान्यता के अनुसार पीरियड्स में मंदिर में प्रवेश करना वर्जित होता है। यदि आप शादीशुदा है तो अपने पति से ये पूजा करवा सकती हैं। तो मित्रों, पीरियड्स के दौरान हमें दूसरी सावधानी जो रखनी है वो है कलश से दूरी बनाए रखना है हमें। यदि पीरियड्स की आशंका हो तो आप कलश स्थापित ना करें, क्योंकि कलश स्थापना के अपने अलग ही नियम हैं। इसलिए कलश वाले स्थान को बहुत अधिक पवित्र रखना पड़ता है। यदि कलश स्थापित हो चुका है तो आप कलश से दूरी रखें। यदि कलश आपसे स्पर्श हो गया तो इसे अपवित्र माना जाएगा। आप कलश से बहुत ज़्यादा दूरी रखें और कलश को ऐसे जगह रखें जहां पर आप स्पर्श ना कर सको। तीसरा नियम हमें जो फॉलो करना है वो है माता का भोग ना बनाएं। पीरियड्स के दौरान आपको माता के लिए भोग भी नहीं तैयार करना चाहिए। ऐसे समय में बनाया गया भोग माता द्वारा स्वीकार नहीं होता है। यहाँ तक कि माता का भोग भी किसी और से लगवाएं। यदि आपने पहले व्रत जो है वो पहला व्रत रख लिया है और आपके आखिरी व्रत में पीरियड शुरू हो गए हैं, तब भी आपको आखिरी व्रत अवश्य करना चाहिए और कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे कि माता की तस्वीर को स्पर्श ना करें, मंदिर में प्रवेश करने से बचें। तो मित्रों, पीरियड्स के दौरान अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हैं, अगर आप रेगुलर बेसिस पे करती हैं और इस बीच में आप करना चाहती हैं तो मोबाइल का यूज़ करें। यदि आप नियमित रूप से दुर्गा सप्तशती का पाठ करती आई हैं और बीच में आपके पीरियड शुरू हो जाए तो आप अपने मोबाइल पर ही इसे पढ़ लें, और ताकि ये आपका जो है खंडित ना हो। यदि आप पढ़ नहीं पा रही हैं तो मोबाइल पर सुन ले, क्योंकि इसे सुनने से भी आपको उतना ही फल प्राप्त होगा। पीरियड्स के दौरान माता के मंत्र का मानसिक रूप से जाप करें और मानसिक रूप से ही ध्यान करें। मंदिर में प्रवेश करने की जगह किसी अन्य स्थान पर माता का ध्यान करें। सो फ्रेंड्स, मानसिक धर्म एक आम प्रक्रिया है, इसे बचा नहीं जा सकता। लेकिन यह बताए गए जो नियम है, मैंने जो बताया है, अगर आप इसे फॉलो करते हो तो आपका जो पूजा है वो नहीं रुकेगा और आप इस दौरान भी माँ की पूजा कर सकोगे। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताना। पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ज़रूर जाना, बेल आइकन प्रेस कर। और इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय माँ लक्ष्मी।